अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेडिकल के कुछ स्टूडेंट कॉलेज के बाहर खुशगपियों में मसरूफ़ थे कि अचानक एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से आई। इसने दरमियान में खड़े लड़के को टक्कर मार दी। बाकी लड़के बाल बाल बच गए। जिस लड़के को चोट लगी थी इसे फौरी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चूँकि वो मेडिकल का स्टूडेंट था इसलिए इसके बाकी साथी भी पहुँच गए। फौरी तौर पर खून के नमूने लिए गए, इलाज शुरू हो गया। एक्सरे रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने इसको बताया कि इसके गुर्दे को सख्त चोट लगी है, इसमें से खून रिस रहा है। अगर फौरी ना निकाला गया तो मौत वाक़या हो सकती है। मैं आपसे ये फ़ैसला लेने आया हूँ, वक्त कम है, आपको फ़ौरन फ़ैसला करना होगा। इस स्टूडेंट के पास मुवाफ़क़त का सिवा कोई चारा नहीं था। फौरी तौर पर ऑपरेशन हुआ और गुर्दे को निकालकर लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया। 2-3 दिन गुजरे, स्टूडेंट अभी तक अपने बेड पर ही था कि वो डॉक्टर जिसने लड़के का ऑपरेशन किया था मुस्कुराता हुआ इसके पास आया। डॉक्टर ने कहा कि क्या कभी तुमने क़ज़ा व क़दर के बारे में सुना है? स्टूडेंट ने कहा, ये तो दुरुस्त है, हम क़ज़ा व क़दर पर यकीन रखते हैं, लेकिन मेरा नुकसान कुछ ज़्यादा हो चुका है। डॉक्टर कहने लगा, मैंने तुम्हारी तरह क़ज़ा व क़दर को सुन रखा था, मगर जब हमने तुम्हारा मामला देखा तो मुझे क़ज़ा व क़दर पर और ज़्यादा यकीन हो गया है। फिर इसने बताया कि जब हमने तुम्हारा गुर्दा निकाला तो लेबॉर्ट्री में इसे टेस्ट के लिए भिजवाया। जब इसे टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि गुर्दे में कैंसर का आगाज़ हो चुका है। मेडिकल में इस किस्म के कैंसर का इल्म काफ़ी अरसे बाद होता है। इस वक्त इलाज नामुमकिन होता है और मरीज़ की मौत वाक़या हो जाती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि गुर्दे के कैंसर का बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पर इल्म हो गया और तुम्हें कैंसर ज़दा गुर्दे से निजात मिल गई। देखो बेटा, गाड़ी ने तुम्हें इसी जगह टक्कर मारी जहाँ पर कैंसर था। अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा ज़िंदगी देना चाहता था। बिलाशुबा ये क़ज़ा व क़दर थी कि तुम इस बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए और फिर गाड़ी ने इन सारे लड़कों में सिर्फ तुम्हें टक्कर मारी। याद रखो, अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ माँ बाप से भी कहीं ज़्यादा मेहरबान है और हमारे साथ जो भी मामलात होते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं। इसलिए इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नोट: हमें किसी भी किस्म की आजमाइश जब आती है तो इसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत छुपी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि सब्र का अजर बहुत ज़्यादा है इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।